When we discuss about types of chemical reactions, the first reaction is combination reaction. तो जैसा नाम है वैसा ही ये रिएक्शन है। हमेशा क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट फर्स्ट, रिएक्टेंट सेकंड, एंड वी विल बी गेटिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, लेकिन कंडीशन ये है जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें सिर्फ एक ही मिलेगा। दिस टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is known as chemic combination reaction. You can say एग्जाम्पल है जो हमने एक्टिविटी 1.1 की थी ना। हमारा पहला एलिमेंट है मैग्नीशियम, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। हमें क्या मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज योर रिएक्टेंट 1 मैग्नीशियम, रिएक्टेंट 2 इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड वी आर गेटिंग अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो व्हेनेवर you are having two or more than two reactants and they react with each other, and we will be getting a single product. This is the condition, single product. Then you can say this is a combination reaction. Now you can see this is 1.2 topic, types of chemical reactions. During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने एटम यूज किया हो हाइड्रोजन का और राइट हैंड साइड वो एटम हाइड्रोजन का जो था वो ऑक्सीजन का बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एटम्स ये लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नो डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ऐसा नहीं है, आपने एटम मान लो दो ले लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो जो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही रोल रहेगा। कोई तीसरा एटम अपने आप कहीं से नहीं आ जाएगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द breaking and making of bonds between atoms to produce new substance, and this new substance is known as our product. So we will be studying about types of bond in next chapter 3 or 4. So first of all, the first reaction is combination reaction. अगर ये रिएक्शन हमें समझनी है तो we can take help of lab. Take a small amount of calcium oxide or quicklime in a beaker. बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पे चार्ज +2, ऑक्सीजन पे होता है -2। क्या ये दोनों नंबर +2 -2 किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं? हाँ, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये +1 बच जाएगा, ये -1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। सो द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, और इसी का दूसरा नाम है बेटा क्विकलाइम, याद रखना है आपको। ठीक है, बिकर में देखो ये रहा, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रखा है हम लोगों ने। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसके बाद हमने वाटर ऐड किया है। टच द बिकर, बिकर को जैसे ये हम लोग हैंड यूज कर रहे हैं ना, बिकर को टच करेंगे। अगर हमें लगा कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होगा तो हमें क्या होगा, जो पाम है या फिंगर्स है वहां पे कैसा फील होगा, वार्मनेस फील होगी। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? ठीक है, सो ये एक्टिविटी जब आप लैब में करेंगे तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी, दिस इज रिटन हियर। फॉर्मेशन ऑफ slagged lime by the reaction of calcium oxide with water. Calcium oxide react vigorously with water to produce slagged lime, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला हमें पता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH होल ट्वाइस होता है। विग्रसली का मतलब बहुत जल्दी एक्ट करती है, और जब रिएक्शन होगी ना तो रिएक्शन से हमें हीट भी मिलेगी, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट।
दिस इज द केमिकल रिएक्शन जो इस बीकर में हो रही होगी। कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में है ये। क्विक लाइम, हमने वाटर ऐड कर दिया। एल का मतलब क्या है यहाँ पे, जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। रिएक्शन हो गई, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक और नाम है स्लैग लाइन। एक का मतलब होता है बेटा एक्वस, मतलब जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वाटर भी है, प्लस हीट। आपको साथ में क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो कितने प्रोडक्ट है बेटा, रिएक्टेंट तो दो हो गए। पहला रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा वाटर, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, सिंपल एक, फ्लैट लाइन। ये तो हीट है ना। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये डेफिनेशन याद करनी है बेटा। A reaction in which a single product is formed from two or more reactants, it is known as a combination reaction. ये आपको याद करनी है। एग्जाम्पल भी बताओ अच्छी, आप इक्वेशन 1.13 लिख दीजिएगा। Next, there is one more definition for combination reaction. You can use this one as definition. In activity 1.4, we observed that a large amount of heat is evolved. Evolved का मतलब release. This makes the reaction mixture warm. और अगर रिएक्शन का मिक्सचर वार्म हो गया होगा तो हम लोग बीकर को अगर टच करेंगे तो हमें क्या होगा, हम इस चीज को अवॉइड करेंगे। हमें पता है किसी भी वेसल में, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मिल्क पी रहे हैं, अगर मिल्क ज्यादा गर्म है तो वो ग्लास को हम ज्यादा देर होल्ड कर ही नहीं सकते। अब ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, देखो बेटा ऐसे याद रखना है, एग्जिट, कौन एग्जिट कर रहा है, हीट एग्जिट कर रही है, ई एक्स। ठीक है, ई एक्स याद रखना है, ई एक्स मैच हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ हीट भी क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। मतलब राइट हैंड साइड में जब भी आपको प्लस हीट लिखा मिलेगा ना, तो वो सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के होंगे। और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं बुक में, देर आर मोर एग्जाम्पल्स फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज बेसिकली मिथेन। मिथेन का फॉर्मूला ही होता है बेटा CH4 प्लस एयर से ऑक्सीजन, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन 1.7, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ जी बच्चे बताओ, क्या इक्वेशन 1.17 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है बेटा। देखो दो रिएक्टेंट हो गए ना, रिएक्टेंट फर्स्ट, रिएक्टेंट सेकंड, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो प्रोडक्ट भी तो दो हो गए। पहला प्रोडक्ट ये रहा और दूसरा प्रोडक्ट ये रहा, लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही चाहिए हमें। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डू यू नो दैट जो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, जो हो रहा है नेचुरली, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। या इसका आंसर यस ही आएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको नोटिस कर सकते हैं, जब आप ब्रेथिंग करेंगे ना, जो आप एक्सेल कर रहे हैं ब्रेथिंग के टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो क्या करो, अपने फिंगर्स को क्या करो, अपने नोस्ट्रिल के पास लेके जाओ और CO2 रिलीज करो। देखना तुम्हें थोड़ा थोड़ा वार्म फील होगा, तो वार्म फील हो रहा है इसका मतलब हीट
क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो दैट विल बी अ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।